कौन वाले सील? यही 5 सील भगवान बुद्ध ने जो दिए हैं, वही 5 सील। पहला सील कौन सा है? जो कि सबसे पहले हम लोग वंदना करते हैं, सबसे पहले भगवान बुद्ध की। तो पाली भाषा में बोलते हैं, कुछ लोग समझ पाते, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। पाली भाषा में शुरुआत में हम लोगों ने वंदना की तो बोले नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। इसका मतलब हुआ है नमो तस्य। नमो मतलब नमन, तस्य माने उनको, भगवतो मतलब भगवान, अरहितो अरिहतो, अरि माने दुश्मन, हतो मतलब हनन करने वाला। वो कौन सा दुश्मन? कोई आस पड़ोसी दुश्मन नहीं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार जैसे सारे दुश्मनों को भगवान बुद्ध ने अपने दिल से, अपने अंदर से निकाल कर भस्म कर दिया। वो है अरहतो, मतलब अरहत भगवान को बार बार मैं नमन करता हूँ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, जो सम्यक संबुद्ध है। 3 बार कहते हैं, जो सम्यक संबुद्ध है, ऐसे भगवान, ऐसे अरहत भगवान जी को नमन है, जो सम्यक संबुद्ध है। इस प्रकार से। और बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार से बोलते हैं। और द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरी बार मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, दूसरी बार मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, दूसरी बार मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तीसरी बार मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। और तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरी बार मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तीसरी बार मैं संघ की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार से वंदना करते हैं। और पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, भगवान बुद्ध ने 5 सील जो दिए हैं वो पाली भाषा में पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। हे मानव, हे प्राणी, तुम हिंसा से दूर रहो, क्योंकि मानव कहता है कि मैं आज से हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। विरत मतलब हमारे समाज के लोग, माताएं बहनें, सभी लोग ज्यादातर व्रत रहते हैं। अब व्रत काहे का रखते हैं? भोजन का। भोजन नहीं करेंगे, है ना? भोजन का, जल का, कहीं तो भाई लौंग खा खा के जिंदा रहते हैं, पानी पे पे। तो इस प्रकार का व्रत ये टूट सकता है, लेकिन सीलों का व्रत अगर आप लोग जीवन में धार लो और जीवन भर मत तोड़ो, कभी मत तोड़ो, तो आपका कल्याण कोई होने से रोक नहीं सकता। आपसे महान कोई हो नहीं सकता। इसीलिए अगर व्रत रखना है तो सीलों का रखो। आज देखिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करो। और दूसरा सील अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, किसी की चोरी मत करो। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, किसी की चोरी मत करो, चुगली मत करो, क्योंकि चोरी चुगली करने से अधिक लड़ाइयाँ होती हैं। और ये इतना ही नहीं, बाबा साहब ने भी ये भगवान बुद्ध के धम्म पर ही संविधान लिखा है। जैसे कि पता होना चाहिए, अगर कोई हत्या करता है तो उसको भी धारा बनी है 302। और अगर कोई चोरी करता है, चुगली करता है, तो वो भी सीधे जेल में जाता है। चोर को सजा मिलती है, नहीं मिलती? मिलती? तेज से बोलो भैया लोग, मिलती है। तो इसीलिए चोरी मत करो, चुगली मत करो। चुगली करिए तो भैया लड़ाई बनी है, धीरे धीरे लड़ाई बड़ा सा रूप ले लेगी और फिर भैया रोज जेल में दौड़ियो। इसीलिए और भगवान बुद्ध ने कहा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अगर अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य किसी माँ बहन बेटी को देखो तो अपनी माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और जग की महतारी, आप कभी भी उसको गलत दृष्टि से ना देखो, क्योंकि एक तो यही लड़की, यही माँ, यही बहन, यही बेटी
ये सब रूप धारण करती है, तो इसे गलत दृष्टि से ना देखो, बल्कि अपनी पत्नी के सिवाय। और भैया आज के जमाने में अगर तुम कुछ भी करोगे ना, कन्हैया बनने की कोशिश करियो तो कबहू नहीं जिंदा रह पाइयो, जेल में जाओगे, जेल में सीधे, है ना। इसीलिए कोई भी सोच लो, पहले समझ लो कि देखिए इधर कोई माँ बहन बेटी को छेड़ता है तो सीधे उसके लिए भी धाराएं बनी है, जेल में जाता है। इसीलिए बाबा साहब ने भी संविधान पर ही लिखा, जो भगवान बुद्ध का मार्ग है इसी पर संविधान लिखा है, मार्ग पर। और बाबा साहब ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि मूसा वादा बेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, अपने मुख से कभी भी झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ वहाँ पर बोलो जहाँ पर किसी माँ बहन बेटी की इज्जत बचती हो, किसी माँ बहन बेटी की जान बचती हो, वहाँ पर झूठ बोलो। और पांचवा शील सुरा मेरे मज्ज पवाद ठाना बेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, कि कोई भी मानव जुआ, गांजा, शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन न करे, क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन जब आप लोग करते हैं तो शरीर के अंदर जो मांस के नरम नरम पुर्जे बने हुए हैं, इनमें अल्कोहल जैसी दारू को डाल करके और हम लोग अपने शरीर के अंदर जो पुर्जे हैं उन्हें गला देते हैं। और लोगों ने कहा कि जितने दिन के लिए आए उतने दिन का, ये काम गलत है, क्योंकि ये शरीर जितना चला पाओगे उतना ही चलेगा। अगर चाहो तो आज ही फांसी लगा के नष्ट कर दो, अगर चाहो तो आज ही दवा पे के नष्ट कर दो, हो जाएगा, अभी हो जाएगा तुरंत। लेकिन लोग कहाँ गए हैं भैया, उनकी आई गई थी, उनकी आई गई थी। नहीं भैया, क्योंकि समझना चाहिए शरीर जितना चला पाओ उतना चलाओ, जितना चला पाओ। जब तक शरीर के अंदर कोई पुर्जा डाउन नहीं हुआ तब तक शरीर चलता रहेगा। भैया एक भी पुर्जा इधर उधर हुआ तो डगमगाएगा ही नहीं। तो इसीलिए शरीर को स्वस्थ मस्त रखो, सुंदर सुडौल शरीर को नशा का सेवन करके इसे पागल मत बनाओ, क्योंकि भैया नशे का सेवन करते और पागलों जैसे घूम रहे बने बने, पैर एक उधर जा रहा, एक इधर जा रहा, कहीं नाली में पड़े, कहीं कुत्ता चाट रहे, कहीं बिलैया को दोस्त बना रहे, इस प्रकार से घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा मत करो, तुम एक सुंदर बुद्धिमान इंसान हो, महान हो, तुम अपने महान कर्मों के द्वारा और दोबारा फिर इतने बड़े महान बन जाओ जो कि संसार के लोग तुम्हारा नाम ले, तुम्हारा गुण गाएं। इसी बीच दानदाताओं की सूची: 100 राष्ट्रीय मुद्राएं छोटे लाल सरैया पूर्वी, 200 मुद्राएं शिवम पुत्र सतीश सरैया पूर्वी, और 50 मुद्राएं राम लोक टिलिया, 50 मुद्राएं शिव कुमार बंडवा, 100 मुद्राएं सतीश सिनीउच टिलिया, और 50 मुद्राएं शिव कुमार नवसारा, 50 मुद्राएं नरेश नवसारा, 50 मुद्राएं पुतन्ने तकिया, और 251 मुद्राएं कौशल सिंह धीरई, 50 मुद्राएं सियाराम बंडवा, 50 मुद्राएं रामविलास बंडवा, 50 मुद्राएं दिनेश बंडवा, 50 मुद्राएं पप्पू गौतम बंडवा से। धम्मदान दे रहे हैं, बहुत बहुत साधु, जय मंगल हो। भगवान बुद्ध हमेशा करुणा की धारा बरसाते रहे, यही कामना करती रहूंगी। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। कथा प्रसंग की ओर ध्यान देते हैं। कृष्णा गौतमी की कथा देखिएगा झांकी के माध्यम से।